हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की हम प्रिपरेशन करने के लिए लास्ट वीडियो हमने देखा था नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम जो है मैथमेटिक्स से। ठीक है, तो इसमें हमने इसके पहले एंट्रेंस कॉर्नर के टोटल 24 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो इसके पहले जो दो वीडियो हमने देखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट सब कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास प्रैक्टिस के लिए। अब उसको भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। साथ ही इसका मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएंगी। वो वीडियो इस व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बनाया है क्योंकि यूट्यूब के टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो 5, 6, 7 स्टैंडर्ड की जो नोटिफिकेशन है वो अभी जाते नहीं है। सो लेट्स सी नाउ प्रैक्टिस एक्सरसाइज। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 12,000 प्लस 1300 प्लस 2 10 इज इक्वल टू। अब हमें इसका आंसर फाइंड करना है। अब 12,000 को कैसे लिखेंगे? हम 12 लिखेंगे और थाउजेंड्स में 3 जीरो होते हैं तो उसके सामने 3 जीरो इस तरह से लगा देंगे। ये हो गया 12,000। अब इसमें ऐड करना है हमें 1300 मतलब 13 के सामने 2 जीरो, तो ये हो गया पहला जीरो, ये दूसरा जीरो, फिर 3, फिर 1, ये हो गए 1300 यानी होता है 1300। फिर है 2 10 यानी 20, तो इस तरह से हम यहाँ पे 20 लिखेंगे और इनको करना है हमें ऐड। सो 0 2 3 3 1, तो आंसर आ गया 13,320। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? 13,320 यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स इज। अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इनका हमें डिफरेंस फाइंड करना है। तो 4 डिजिट नंबर ग्रेटर रहेंगी या 5 डिजिट नंबर ग्रेटर रहेंगी? तो 5 डिजिट नंबर ग्रेटर रहेंगी। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर में से ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सी है हमारी? 1। यहाँ पे मैं लिखता हूँ थोड़ी स्पेस छोड़ के, या फिर यहाँ पे लिखता हूँ 1। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट अगर नंबर आपको लिखनी है तो 1 लिखो और 1 के सामने 4 जीरो लगा दो। तो 1 2 3 4, 1 10 100 1000 10,000 एंड 10,000 इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखने के लिए हम 9 का यूज करेंगे 4 टाइम्स। तो कौन सी बनेगी? 1 2 3 4, ये होगी ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 9,999। अब हमें करने हैं इसकी सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो 10,000 में से 9,999 अगर माइनस करोगे तो रिमेन रहेगा यहाँ पे 1। ठीक है, या तो आप सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ से 1 कैरी किया, यहाँ पे हो गए 10, इससे 1 इसको 2 रह गया 9 हो गए 10, इससे 1 इसको 2 रह गया 9 हो गए 10, 1 इसको 2 रह गया 9 हो गए 10, 10 माइनस 9 1, ये हो गया 0 0 0। आंसर आ गया 1। सो विच ऑप्शन? ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर इज। अब इस नंबर में देखो कि 5 कौन से प्लेस में है, तो राइट टू लेफ्ट करो, ये होगी 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, लाख प्लेस। तो 5 लाख प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 5 लाख। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। इनमें से आप कोई भी डिजिट की वैल्यू इस तरह से फाइंड कर सकते हो। मान लो कि अगर आपको 4 की प्लेस वैल्यू पूछी रही थी, तो ये हो गया लाख, ये हो गया 10 लाख, तो 4 10 लाख हो गया, 4 10 लाख यानी 40 लाख हो गई उसकी प्लेस वैल्यू। अब ये ऑप्शन आपको इस तरह से भी दे सकते हैं या फिर यहाँ पे डिजिट्स में भी ऑप्शन रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। 90,099 में भी रिटर्न इन डिजिट्स। अब देखो कि नंबर कौन से प्लेस तक है? 10,000 प्लेस पे है। 90,000 यानी 10,000 प्लेस पे आ जाएगा 9। ठीक है, तो 10,000 प्लेस पे हमने लिख लिया पहले 9। अब 10,000 प्लेस के बाद मतलब पहले, इधर पहले बोलेंगे इधर बाद में बोलेंगे, तो 10,000 प्लेस के पहले आती है 1000 प्लेस। 1000 प्लेस में यहाँ पे कुछ दिया नहीं तो यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर है कॉमा, फिर आता है 1000 प्लेस के पहले आता है 100 प्लेस, यहाँ पे 100 प्लेस में कुछ दिया नहीं है तो 100 प्लेस में आ गया 0, फिर है
टेंस प्लेस आता है, 100 प्लेस के पहले टेंस प्लेस, यहाँ पे 99 है यानी टेंस प्लेस में आएगा 9, और टेंस प्लेस के पहले आता है यूनिट प्लेस और उसमें आएगा 9। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 90,099। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? इनमें से है ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। अब लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, इनका आपको डिफरेंस फाइंड करना है। अब लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सी होती है? 999, 999, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सी है? तो वो है 100, है ना। अब इनका डिफरेंस आपको फाइंड करना है, तो डिफरेंस बहुत इजी है, ये आ गया 899। तो विच ऑप्शन? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन नंबर 36490 यानी 36,490, इस नंबर में क्या करो बोलते हैं? When the digits 6 and 9 are interchange, 6 और 9 को इंटरचेंज करो, यानी 6 की जगह आएगा 9 और 9 की जगह जाएगा 6, तो नंबर कौन सी बनेगी फिर? 3, 6 की जगह 9 लिखेंगे, फिर 4 एज इट इज लिखेंगे, 9 की जगह 6 को लिखेंगे और 0 को एज इट इज, ये बन गई नई नंबर। ऐसा करने के बाद क्या करो बोलते हैं? देन द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल नंबर, ये है ओरिजिनल नंबर और ये है न्यू नंबर, इनका हमें डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस फाइंड करना है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब इनमें से देखो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सी है? तो ग्रेटेस्ट ये बनेगी, है ना। 1 टेंस 100,000, 1 टेंस 100,000, 1000 प्लेस पे यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, सो दिस नंबर इज ग्रेटेस्ट, क्योंकि फर्स्ट डिजिट तो यहाँ पे सेम है लेफ्ट टू राइट। तो हम सेकंड डिजिट को कंपेयर करेंगे, तो इस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके नीचे फिर इसको लिखेंगे, यहाँ पे 0, फिर लिखा 9, फिर लिखा 4, फिर लिखा 6, फिर लिखा 3। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, 0, 6 माइनस 9 नहीं होता, 4 से कैरी करेंगे, यहाँ रह गया 3, यहाँ पे हो गया 16, 16 माइनस 9 7 हो गया, 3 माइनस 4 नहीं होता, कैरी करेंगे, यहाँ पे हो गया 13, 13 माइनस 4 हो गया 9, फिर 8 माइनस 6 हो गया 2, 3 माइनस 3 0। आंसर आया 2970। So which option? Option 3 is correct answer। 7 क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ द फेस वैल्यूज ऑफ 9 and 6। अब देखो फेस वैल्यू कहाँ है? फेस वैल्यू की सम अगर करनी है तो जो डिजिट दिए उनकी सम कर दो। वो डिजिट चाहे कौन से भी प्लेस पे हो, उसकी फेस वैल्यू वही डिजिट रहता है। 900 प्लेस पे आया तो भी उसकी प्लेस वैल्यू 9 रहेगी, और लाख प्लेस पे आया तो भी उसकी फेस वैल्यू 9 ही रहेंगी। सिर्फ प्लेस वैल्यू चेंज होती है, फेस वैल्यू नहीं। तो 9 + 6 कितना होता है? और 9 + 6 करो तो 15 आता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। फेस वैल्यू के लिए आपको यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 2 और फ्रॉम एन इवन नंबर विल बी एन ऑड नंबर। तो अपने को यहाँ से इन 4 ऑप्शन में से ऐसी कौन सी स्मॉलेस्ट नंबर है वो फाइंड करनी है जो हम इवन नंबर में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो हमें आंसर मिलना चाहिए ऑड नंबर। मतलब हमारे पास जो इवन नंबर है शुरू से नंबर कौन से, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है एंड सो ऑन। इनमें से मतलब इन ऑप्शन में से ऐसी कौन सी स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन किसी भी इवन नंबर में से ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो हमें आंसर ऑड नंबर ही मिलना चाहिए। जैसे पहला वाले लेते समझो 2 है, अब यहाँ पे मैंने 2 लिया, ठीक है। अब पहला ऑप्शन इसमें 0 है, 2 में 0 ऐड करो या 2 में से 0 को माइनस करो, यहाँ पे आंसर 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। अब ये जो आंसर आया ये ऑड नंबर नहीं है, तो ये ऑड नंबर हमें मिलना चाहिए। अब सेकंड ऑप्शन लेते हैं 4, हमें ऑप्शन इनमें से इवन ही लेना है, क्योंकि इवन नंबर में ही ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो आंसर आएगा वो हमें ऑड नंबर ही मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अगर 4 लिया तो 4 में अगर हमने यहाँ पे 0 पे ऐड किया, इसमें अगर आप दूसरे ऑप्शन देखते हो, जब पहला हमने 2 लिया था ये, इसमें दूसरे ऑप्शन लो तो 2 + 1 3 होता है, ऑड आता है। लेकिन 2 - 1 देखो 2 + 1 कितना आता है? 3 आता है, और फिर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आता है? 1 आता है। तो यहाँ पे ऑड आ गया, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। और कोई ऑप्शन देखते हैं, तो 2 हो सकता है क्या? जैसे देखो 2 में 2 को ऐड करेंगे तो इवन नंबर आएगा, वो नहीं चलेगा।
नेक्स्ट है देखते हैं 3 में 2 को ऐड करोगे तो 5 आता है। 3 + 2 करो तो कितना आया 5, लेकिन सॉरी हाँ ये 3 को यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहला ऑप्शन 2 है ना, तो 2 को चेक करें तो 2 में हम 3 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, और 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आंसर निगेटिव में आएगा जो आपको नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। तो हमने पहला जो ऑप्शन है 2 इसको चेक किया तो हमें जो आंसर मिला वो 1 है, लेकिन क्या बाकी के लिए भी वही होता सब हो सकता है, सबके लिए वो लागू होना चाहिए। तो अगर हम 4 लेते हैं, ठीक है, अब 4 में चारों को चेक करो, 4 में 0 को ऐड करो तो इवन नंबर आएगा, तो वो नहीं हो सकता। 4 + 1 5 होता है, ठीक है। अगर आप 4 को चेक करते हो, 4 + 1 करो कितना आया 5, और अगर 4 - 1 करो तो कितना आया 3। तो यहाँ पे देखोगे आप तो आंसर ऑड आया, यानी 4 के लिए भी, 4 इवन नंबर के लिए भी यही ऑप्शन है, ठीक है। अब 4 के लिए अगर 2 लेते हो तो चलेगा क्या, 4 + 2 करो या 4 - 2 करो, तो इसका आंसर कितना आया 6, इसका आंसर आया 2। तो ये इवन नंबर है, ये नहीं चलेगी, है ना। तो इस तरह से हमें चेक करना है। अगर आप 6 को भी चेक करोगे, 6 + 0 6 इवन नंबर है, वो नहीं हो सकता। तो 6 में अगर 1 को ऐड करो तो 6 + 1 कितना होता है 7, और 6 में से 1 को माइनस करो तो कितना आता है 5। तो 5 और 7 ऑड नंबर है, तो 6 अगर हम इवन नंबर लेते तो इसके लिए भी यही लागू है। तो मतलब +1 करना मतलब सक्सेसर मिलना, और -1 मतलब करना प्रीडेसेसर। अब जो इवन नंबर है उसकी सक्सेसर और प्रीडेसेसर ऑड नंबर कब रहेंगी, जब हम 1 को ऐड करते हैं 1 को माइनस करते हैं, और सक्सेसर मतलब +1 करना, प्रीडेसेसर मतलब -1 करना। तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। तो किसी भी इवन नंबर में +1 करो तो ऑड नंबर मिलती, -1 करो तो ऑड नंबर मिलती। ये सब आपको करने की देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ करेक्ट करना है ऑप्शन नंबर 2 को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यूजिंग डिजिट्स 1, 0, 5 एंड 7 द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म इज। अब हमें यहाँ पे डिजिट्स कौन से दिए हैं 1, 0, 5 और 7, ये 4 डिजिट दिए हैं, और इन 4 डिजिट से ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनानी है। ग्रेटेस्ट नंबर बनाते समय हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो पहले 7 फिर 5 फिर 1 0, ठीक है, 7 5 1 0। तो ये काफी आसान है, आप कर सकते हो। Next we will see question number 10. The smallest 4 digits even number formed by digit 0, 1, 2 and 3 is. अब हमें 4 डिजिट दिए, कौन से 0, 1, 2 and 3। इन 4 डिजिट से हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर बनानी है। सबसे पहले तो हम स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाते हैं। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट बनाने के लिए हम दिए गए डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और जिसमें अगर 0 है तो जो 0 है उसको हम रखते हैं लेफ्ट टू राइट दूसरे प्लेस पे। तो पहले हम लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 0, फिर 2, फिर 3। ये हो गई स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। लेकिन हमें बनानी है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर, तो ये लास्ट में हमें इवन डिजिट रखना पड़ेगा, मतलब 2 को इधर लाएंगे और 3 को यहाँ पे। तो कौन सी नंबर बनेगी 1, 0, 3, 2। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, इनकी सम कितनी आएंगी। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है 9999, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है 1000। इनकी ऐड करो, सो यू गेट हियर 9999 + 1 10, 10999। सो व्हिच ऑप्शन, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 12. Find the difference between the largest and the smallest 5-digit number which are formed from digits 0, 2, 5, 6 and 8. तो हमें डिजिट्स कौन से दिए हैं 0, 2, 5, 6 and 8। अब ये 5 डिजिट दिए हैं और हमें 5 डिजिट लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस फाइंड करना है। तो 5 डिजिट से पहले लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाओ। कौन से बनेंगे, लार्जेस्ट नंबर बनाते समय हम दिए गए डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा डिजिट आएगा 8, उसके बाद आएगा 6, फिर 5, फिर 2, फिर 0। अब हमें बनानी है 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। तो 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बनाते समय हम 0 को जो है लेफ्ट साइड से सेकंड प्लेस पे रखते हैं, और डिजिट्स को फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो यहाँ
राइट टू लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट टू राइट लिखते जाओ। मतलब सबसे पहले जीरो आएगा, लेकिन जीरो को हम सेकंड प्लेस पे रखेंगे। तो फिर पहले कौन सा आएगा 2, फिर जीरो को सेकंड प्लेस पे रखा, फिर लिखा 5, फिर लिखा 6, फिर लिखा 8। ये हो गई स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग दिस गिवन डिजिट्स। अब इनके हमें करनी है सब्ट्रैक्शन। तो 0 - 8 होता नहीं, यहाँ से कैरी करो, 1 रह गया, यहाँ हो गया 10। 10 - 8 2, 1 - 6 होता नहीं, कैरी करो, 11 हो गया, 11 - 6 5, 4 - 5 होता नहीं, यहाँ के 14, 14 - 5 हो गया 9, 5 - 0 5, 8 - 2 6। तो 65,952। तो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13 देखो, द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स। अब यहाँ पे फिर से हमें 5 डिजिट्स दिए हैं। कौन से? 1 0 3 4 और 5। इससे हमें बनानी है स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर बना लेते हैं। स्मॉलेस्ट इससे 5 नंबर डिजिट नंबर कौन से बनेंगे? तो हम इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। कौन सा बनेगा? पहले 1, फिर 0, फिर 3, फिर 4, फिर 5, एज इट इज हो गया। अब ये ऑड नंबर है या नहीं? तो ये ऑड नंबर है। तो विच ऑप्शन? 10,345। तो कौन सा है? 10,345, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 80 एंड 100? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया और उसकी लिंक भी आपको दे दी थी। तो प्राइम नंबर्स मैंने सेपरेटली एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अब ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, ये या तो 1 होता है और दूसरा होता है नंबर इटसेल्फ। जैसे 2 है, 2 के फैक्टर्स यानी ऐसे नंबर जिससे 2 को डिवाइड होता है, वो कौन से? 1 से डिवाइड होता है, 2 से। तो 1 से हर एक को डिवाइड होता है, इसलिए 1 हर एक का फैक्टर है। फिर है 3 से 1 से और 3 से डिवाइड होता है। फिर है 5 को 1 से डिवाइड होता है, 5 से। तो इस तरह की जो नंबर है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, पहला फैक्टर 1 और सेकंड फैक्टर नंबर इटसेल्फ, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो अब 80 से आगे और 100 के पहले ऐसे कौन से प्राइम नंबर्स है? तो उसमें आपको फाइंड करते समय अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हो, अगर नहीं है तो कैसे करना है? तो उसमें आपको टेस्ट को अप्लाई करना पड़ेगा। और आपको पता है कि हम प्राइम नंबर्स को फाइंड करते हैं ऑड नंबर्स में। जैसे 80 के आगे कौन से ऑड नंबर्स है? 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, ये ऑड नंबर है। अब इसमें आप देखो कि 3 की टेस्ट किस में लगती है, और 3 की टेस्ट क्या होती है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो दिए गए नंबर के डिजिट्स को ऐड करो, जो आंसर आता है वो अगर 3 के टेबल में है तो वो प्राइम नंबर नहीं रहेगी। जैसे 81 देखो, तो 8 + 1 9 होता है, 3 के टेबल में 9 आता है, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। फिर 83 देखो, 8 + 3 11 होता है, 3 के टेबल में 11 नहीं आता, मतलब 83 प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे देखो 85, 8 + 5 13, 3 के टेबल में नहीं आता, लेकिन ये 5 के टेबल में आता है। तो अगर 3 की टेस्ट नहीं लगती तो हमें 5 की टेस्ट लगानी है। और 5 की टेस्ट क्या है? किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 0 है या 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होती है। तो या 5 है मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल है, मतलब 85 की जो फैक्टर है वो 2 से मोर फैक्टर है, तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। फिर देखो 87, 8 + 7 15 होता है, 3 के टेबल में 15 आता है, तो 87 प्राइम नंबर नहीं है। फिर 89, 8 + 9 17 होता है, 3 के टेबल में नहीं आता, मतलब ये प्राइम नंबर है। 91, 9 + 1 10 होता है, 3 के टेबल में नहीं आता, इसमें 5 की भी टेस्ट लगती नहीं, लेकिन 7 की लगती है। 13 7 या 91 होता है, इसलिए 91 अदर देन 1 और 91 से भी डिविजिबल है, इसलिए वो भी प्राइम नंबर नहीं है। 93 9 + 3 12 होता है, 3 के टेबल में 12 आता है, तो ये डिविजिबल नहीं है। 95 में 5 की टेस्ट लगती है, ये डिविजिबल नहीं है। 97 9 + 7 16, 3 से डिविजिबल नहीं है ना 5 से, और 97 वैसे भी किसी के टेबल में नहीं आती। और 99 में 9 + 9 18 आता, तो ये भी डिविजिबल है, मतलब 3 से है, इसलिए ये प्राइम नंबर है। तो कौन से लगे फिर? 83, 89 और 97, तो टोटल 3 प्राइम नंबर्स है। कौन सा ऑप्शन है इसमें से? ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 13 is increased by 180 is।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 4 ऑप्शन दिया है इनमें से ऐसी कौन सी नंबर है जिसको 13 से मल्टीप्लाई करो। तो इसका ऑप्शन है 15 मल्टीप्लाई 13, इसका जो आंसर आएगा क्या वो 180 से मोर है। मतलब दिए गए ऑप्शन में अगर 180 ऐड करो तो वो नंबर आती है, ये कहना हो गया इसका। पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो। क्या कहा है, द नंबर विच विल मल्टीप्लाइड, इन 4 में से ऐसी कौन सी नंबर है जिसको 13 से मल्टीप्लाई करो। तो जो आंसर आता है इज इंक्रीज बाय 180, वो 180 से मोर होता है। ठीक है, मतलब दिए गए नंबर के 180 से मोर, दिए गए नंबर में अगर आप 180 ऐड करोगे तब जाके ये नंबर मिलेगी। यानी 50 प्लस 180 कितना होता है, 195 होता है। ठीक है, तो इसका भी आंसर अगर 195 है तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। अगर फिर 5 माइनस 13 करो तो इसका आंसर कितना आता है, 65। अब 65 में अगर आप सॉरी ये 5 में अगर आप दिए गए नंबर 5 लिए हमने, इसमें 180 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 185। ये सेम है क्या, नहीं है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन 1 में मल्टीप्लाई करके देखो, 13 5 जा 65 कैरी 6, 13 1 जा 13 प्लस 6 19, तो 195 आया। तो 15 को अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट आया 195, और ये जो प्रोडक्ट है ये 15 से 180 से मोर है। 15 में 180 अगर ऐड करोगे तब जाकर 195 मिलेगा। अब ये इस तरह का किसी ऑप्शन में नहीं होता। जैसे आप 12 ले लो, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 1 जा 13 प्लस 2 15, 156 आया। अब ये जो 12 है इसमें 180 को ऐड करो तो आपको मिलेंगे 192, दोनों सेम है क्या, नहीं है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। अगर आप 25 लो, 25 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 5 जा 65, 13 टू जा 26 और 26 और 6 32 हो गया, है ना। लेकिन अगर आप 25 में 180 को ऐड करो तो आपका आता है 205 आएगा, ये सेम नहीं है। एंड विच ऑप्शन, तो ऑप्शन ये जो फर्स्ट है दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट है, इनमें से स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन से है। वैसे अगर ऑप्शन देखो तो 001, तो ये तो सिंगल डिजिट ही है, इसके पहले 0 लगे तो कोई मतलब नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। 10 के पहले 2 0 लगे, ये तो डबल डिजिट ही नंबर हो गए, ये भी ऑप्शन नहीं है, बचे ये ऑप्शन। अब इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर ये है 1000। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 है, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ऑड नंबर। अगर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ऑड नंबर पूछा, आपको पता है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ऑड नंबर कौन सी है। तो ऑड डिजिट कौन से हमारे 1 3 5 7 9, इनमें से जो स्मॉलेस्ट डिजिट है वो यूनिट प्लेस पे आएगा, ये होगी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ऑड नंबर। अगर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर पूछा, इवन नंबर कौन सी है हमारी 2 4 6 8 है, ये डिजिट्स है इवन। अब इसमें से स्मॉलेस्ट 2 है, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर होगी 1002। तो इस तरह से क्वेश्चन कोई भी पूछे, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होता है आपको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10। अब 1 से 10 तक कितने प्राइम नंबर है। सबसे पहले तो इवन नंबर है 2, ये प्राइम है। 2 के बाद 3 प्राइम है, 3 के बाद 5 प्राइम है, फिर 7 है, 9 प्राइम नहीं है। तो यही हो गए, इनकी एडिशन करो, 7 प्लस 3 10 और 10 प्लस 7 17, आंसर आ गया 17। विच ऑप्शन, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर।